फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपीरियंस हैंगआउट। आज हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा था 4 स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस वीडियो में हम हर एक स्फीयर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला स्फीयर है वो है लिथोस्फीयर। नाउ लेट्स स्टार्ट। इन्होंने कहा है द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर इज़ द स्फीयर ऑफ रॉक्स। कि जो अगर हम आम भाषा में बोलें, लिथोस्फीयर का मतलब है स्फीयर ऑफ रॉक्स, वो स्फीयर जो रॉक से बना है, ठीक है। अर्थ की सॉलिड लेयर को लिथोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे हम खड़े हैं लैंड, उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पेज पे। इन्होंने कहा है द लिथोस्फीयर इज़ अबाउट 100 किलोमीटर इन थिकनेस। कि जो लिथोस्फीयर है उसकी थिकनेस कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। आगे इन्होंने कहा द अपर मोस्ट ऑफ लिथोस्फीयर इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम कॉल्ड सियार। कि जो लिथोस्फीयर का अपर मोस्ट पार्ट है, यानी कि हर स्फीयर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लैंड के जैसे पार्ट्स होते हैं, जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसे कहा जाता है सियार। वो किससे बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, ठीक है। इन्होंने आगे कहा है कहते बिलो सियार रॉक्स आर मेनली रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम एंड आर कॉल्ड सीमा। अब यहाँ पे क्या है, जो सियार लेयर है उसमें एल्यूमिनियम नहीं है जबकि मैग्नीशियम है। सिलिका है बट एल्यूमिनियम नहीं है, मैग्नीशियम है, और इस लेयर को कहा जाता है सीमा, ठीक है। विच इज़ जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ ओशियन बेसिन। जो ओशियन लेवल है उससे बिलो वाली लेयर होती है, ठीक है। आगे का है Thus, lithosphere is that part of Earth which provide us land over which we live। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड लेयर है वो कौन सी लेयर है, लैंड, ठीक है। अर्थ है जो हमें लैंड प्रोवाइड करती है जहाँ पे हम रहते हैं। इट प्रोवाइड सॉइल फॉर प्लांट्स एंड इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल्स वेल्थ। कि जो हमारी लैंड है वो हमें सॉइल देती है जहाँ पे हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, और हमें सारी मिनरल वेल्थ की सोर्स भी प्रोवाइड करती है। आगे आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एटमॉस्फेयर था, तो इन्होंने कहा है कि लिटरल मीनिंग क्या है एटमॉस्फेयर का, स्फीयर ऑफ एयर मीन्स कि जहाँ पे सारी एयर ही एयर है, सारी सराउंडिंग में, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज़ कम्पोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज विच फॉर्म एन एनवेलप अराउंड द अर्थ। जहाँ पर सारी गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है। इट इज़ अ गैसेज एनवेलप एक्सटेंडिंग अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये कितने तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक, ठीक है। ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमोसफियर 99% एग्जिस्ट विद इन 32 किलोमीटर ऑफ हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कहते टोटल मास है जो अर्थ की एटमॉस्फेयर का, उसमें से 99% में क्या है, 32 किलोमीटर की हाइट है अर्थ की सरफेस तक एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अमंग द 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो बाकी के 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन चारों में से एटमॉस्फेयर इज़ द मोस्ट डायनामिक इन नेचर वेयर चेंज अकर नॉट ओनली फ्रॉम वन सीजन टू अनदर बट ऑल्सो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से अ फ्यू आवर्स। कहते एटमॉस्फेयर एक बहुत ही अलग है नेचर में, जहाँ पे जो चेंजेस हैं सीज़न से सीज़न नहीं बल्कि थोड़े से टाइम में ही चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अभी धूप है, शाम को क्या होगा, शाम को शाम होगी, ठीक है। दीज सडन चेंजेस प्रोड्यूस चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस विच अफेक्ट अवर लाइफ बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये जो चेंजेस हैं इसमें एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, हमारी लाइफ को डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी दोनों तरीके से अफेक्ट करते हैं। किस तरह से, देखो, अगर अब आंधी तूफान आए, ठीक है, हमारी लाइफ तो अफेक्ट होगी ना। कुछ और हो जाए एटमॉस्फेयर में, हमारी लाइफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से तो अफेक्ट होगी ही होगी, ठीक है। आगे यह है हाइड्रोस्फीयर। 1 मिनट। नाउ इन्होंने लिखा है हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द स्फीयर ऑफ वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ सरफेस। कि जो हाइड्रोस्फीयर है उसका मतलब है स्फीयर ऑफ वाटर, जहाँ पर सारा पानी ही पानी है, ठीक है। ओशियंस में, रिवर्स में, लेक्स में, बाकी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है।
आगे प्लैनेट अर्थ इज़ ऑफन कॉल्ड द वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ एबंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। अर्थ को वाटरी प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इस पर पानी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी, ठीक है। वाटर बॉडीज दैट इंक्लूड रिवर, लेक्स, सीज एंड ओशियंस कवर 71% ऑफ अर्थ सरफेस। यानी कि पानी से हमारी धरती कितने परसेंट तक ढकी हुई है? 71% तक, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन बोथ नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। जो हमारे हेमिस्फीयर्स हैं, नदर्न और सदर्न, इन दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी एक तरह से नहीं बटा हुआ है कि वहाँ पे जितना दूसरे पासे भी उतना ही होगा, ठीक है। कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 43% ऑफ टोटल एरिया कवर्ड बाय वाटर लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर, वेयर एज रिमेनिंग 57% लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये कह रहे हैं कि जो 43% हमारा एरिया है पानी से ढका हुआ, वो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जबकि बाकी का 57% जो एरिया है हेमिस्फीयर का से ढका हुआ, यानी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो 57% ढका हुआ है पानी से, ठीक है। ओशियंस होल्ड 96.5% वाटर ऑन द अर्थ। ओशियंस में कितना पानी है? 96.5% वाटर, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पानी है। रेस्ट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस, वाटर वेपर्स, अंडरग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। अब जो बाकी का बचा हुआ पानी है वो किस तरह, कहाँ पे है? आइस की फॉर्म में है, ठीक है, ग्लेशियर्स वगैरह में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में है, अंडरग्राउंड वाटर जो धरती के अंदर पानी है, ठीक है, रिवर्स में, लेक्स में, ठीक है। तो ये आपको पूरा पता चल गया होगा कि किस तरह से जो हमारी धरती है पानी से ढकी हुई है, कितने % जो पानी है किस तरह से बटा हुआ है। आगे आ जाता है बायोस्फीयर। नाउ द वर्ड बायोस्फीयर लिटरली मीन्स द स्फीयर ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर को कहा जाता है हमारी जीवन का स्फीयर, जहाँ पे हम जी रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं। बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑल द अदर 3 स्फीयर्स ऑफ इन्वायरमेंट वेयर ऑल द काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है, ठीक है, जो किसके बिटवीन कॉन्टैक्ट बनाता है? बाकी की 3 जोन्स के बिटवीन, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, इन तीनों को आपस में बांध के रखते हैं। आगे है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन अर्थ आर फाउंड ऑन और नियर द अर्थ सरफेस ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। जितनी भी जो लोग रहते हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, तो जो माइक्रोब्स हैं यानी कि जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, कहाँ पे रह रहे हैं? अर्थ पे। वो कहाँ पे है? लैंड, वाटर और एयर, इन तीनों को मिला के इन तीनों के पास है जो हमारी अर्थ की सरफेस। ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। ह्यूमन बींग्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं बायोस्फीयर का, ठीक है। दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हमारे बायोस्फीयर को, मतलब हम हैं जो बायोस्फीयर को टोटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम इतने कैपेबल हैं। नाउ आगे आ जाता है, आगे बस हम चैप्टर की एंडिंग पॉइंट पे हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है द अर्थ इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। अर्थ है जो डाइवर्सिटी से फुल है, यानी कि बहुत अलग अलग यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, यहाँ पे लैंड, वाटर, सब कुछ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। देयर इज़ डाइवर्सिटी इन लैंड, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और तो और यहाँ पे लैंड, सॉइल, प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यानी कि लैंड भी अलग अलग टाइप की होती है, सॉइल भी अलग अलग टाइप की होती है, एनिमल्स अलग टाइप के होते हैं, प्लांट्स भी अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हैज़ अकर्ड लार्जली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिजल्टिंग इन द एमर्जेंस ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कहते जो ये डाइवर्सिफिकेशन का ये प्रोसेस है बहुत ही लंबे टाइम तक चलता रहा, जिसका रिज़ल्ट क्या आया? हमें नए नए प्लांट्स और नई नई एनिमल्स की स्पीशीज़ देखने को मिली, कि नए टाइप के प्लांट्स देखने को मिले हमें, ठीक है। These changes create biodiversity on the earth. इन चेंजेस की वजह से बायोडाइवर्सिटी मिली हमारी अर्थ पे हमें, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि अलग अलग तरह के क्या है बायोस्फीयर पे रह रहे हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे मेरा लोगों से कहने का मतलब है प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है उसने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या किया था? पास किया था।
क्यों किया था? ताकि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स हैं, उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए और आने वाले फ्यूचर में भी वो रह सके ज़िंदा। ठीक है। उसके बाद है अंडर दिस एक्ट पोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड, कि जो जानवरों को मारा जाता है वो प्रोहिबिट किया गया है, रोक की है उस पर। ठीक है। वायलेशन ऑफ दिस एक्ट इज़ पुनिशेबल क्राइम अंडर लॉ। अगर कोई इसे तोड़ता है, इस एक्ट को कोई वायलेट करता है, तोड़ देता है, इसे फॉलो नहीं करता है, तो वो क्या माना जाएगा? एक कातिल ही माना जाएगा। लॉ के लिए तो एक कातिल ही है। किसी भी तरह से उसने क्या किया है, उसे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट, वीडियो बंद होगी। इन्होंने कहा है कि इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ बट ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल। कहते अकेली गवर्नमेंट की ये ड्यूटी नहीं है कि वो सारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे, उन्हें प्रिजर्व करे। ये हमारी भी ड्यूटी है, हम सब भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि 4 स्फीयर्स होते हैं हमारी अर्थ के। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इन सब से हमें एंड में ये पता चला कि किस तरह से जो हमें इन्हें बचाना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स लागू किए हैं। ठीक है। और हमारी क्या क्या नीड्स हैं, यानी कि हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी कुछ करना चाहिए इन्हें बचाने के लिए। आगे ये डू यू नो भी पढ़ लेते हैं। 1 मिनट पहले हम ये पढ़ लें। Human beings as an important part of environment are well occupied to exploit, consume or utilize different plant and animal species existing on the earth surface। कहते जो ह्यूमन बींग्स हैं इस environment का बहुत ही ज़्यादा important part हैं और साथ ही साथ well occupied हैं, occupied to exploit, कि वो अकेला important part ही नहीं है, वो इसे exploit करने में भी उतने ही हिस्सेदार है। ठीक है। कंज्यूम और यूटिलाइज डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस। हम क्या करते हैं, जो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल स्पीशीज़ हैं, उन्हें यूज़ करते हैं हम किसी भी तरीके से। जानवरों को खा ही लेते हैं, उनकी चमड़ी ले लेते हैं। प्लांट से हम क्या बनाते हैं, ये हमारे जो पेजेस हैं ये, ठीक है, इनको बनाते हैं और बहुत से यूजेस होते हैं, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना। इट इज़ द नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम दैट वी शुड लिव इन हारमनी विद आवर सराउंडिंग्स। कहते ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया आज के समय में कि हमें अपने सराउंडिंग के साथ हारमनी से रहना चाहिए, यानी कि भाईचारे से रहना चाहिए, कि हमें उनके साथ समझौता करना है, हम उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दिस विल अलो द अर्थ टू सस्टेन ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन इट। कहते ये इससे क्या होगा, जो अर्थ है उस पर सारे टाइप्स की लाइफ रह सकेंगी एंड टू प्रोड्यूस न्यू वंस इन द कोर्स ऑफ टाइम। और जो न्यू हैं स्पीशीज़ वो भी हमें मिलेंगी। ये हमारा डू यू नो था। सम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स इन इंडिया आर फॉरेस्ट ऑलेट, गिंग शार्क, टाइगर टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, लेदर बैक टर्टल एट्सेट्रा। जो हमारे इंडिया की इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जो बस ख़त्म होने की कगार पर ही हैं, उनके नाम हैं ये। ठीक है। प्रेजेंटली देर आर 102 नेशनल पार्क्स एंड 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। आज के समय में इंडिया में कितनी नेशनल पार्क्स हैं? 102। और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं? 515। ठीक है। आगे ये कीवर्ड्स हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ मीन नहीं होता है इतना। आपको चैप्टर समझ में आया तो आपको ये तो ऑब्वियसली समझ आई होंगी। उसके बाद जो बुक वर्क है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करवाऊँगी। ये वैसे मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। 1 मिनट में कैमरा टर्न कर लूँ, इसी वीडियो में कर लीजिए आप। थोड़ा सा ये बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगी। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।